बाजार में एक रोड पर मीनाक्षी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर ताजगी से पके हुए आम बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं। दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी प्राची मेहरा देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी नीहा मेहरा इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। मीनाक्षी देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की रक्षा करती हैं और दूसरी जिले की। लेकिन मीनाक्षी देवी आज भी कभी कभी बाजार में आम बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राकेश वर्मा था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा मीनाक्षी देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। राकेश ने टोकरी में से एक आम उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। मीनाक्षी देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब आम मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं। राकेश वर्मा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, दे 1 किलो। मीनाक्षी देवी ने कांपते हाथों से आम तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। राकेश ने पैकेट लिया, फिर से एक आम निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद, आम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। मीनाक्षी देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा छक्कर देख लीजिए। लेकिन राकेश वर्मा हंसते हुए बोला, चुप, तेरे आम का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? मीनाक्षी देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही राकेश वर्मा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे आम सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। मीनाक्षी देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर राकेश ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने मीनाक्षी देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का करण ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह मीनाक्षी अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि मीनाक्षी अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वह वीडियो प्राची मेहरा के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, प्राची दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर प्राची मेहरा अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, प्राची के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर राकेश वर्मा को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम नीहा मेहरा को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने नीहा को फोन लगाया। नीहा उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा। मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, अभी के अभी देख। नीहा ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां, उसकी प्यारी मां, सड़क पर बिखरे आम के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी मां की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। नीहा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह एक डीएम थी। उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था।
उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही प्राची फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नीहा नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी कानून के तरीके से। प्राची कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। नीहा ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब यह मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। नीहा अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा लाल रंग का सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी मां के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो मीनाक्षी देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। नीहा, तू यहां, सब ठीक तो है? नीहा कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मीनाक्षी देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। नीहा ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। मीनाक्षी देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात नीहा ने पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। अगली सुबह नीहा ने पीला सलवार सूट पहनकर अपनी सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहे। जी मैडम, हुक्म कीजिए, नीहा ने कहा। मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज करवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोले। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। नीहा ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। नीहा ने साधारण सा पीला सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंच गई। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएओ संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। नीहा डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएओ संदीप राणा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, राकेश चौकन्ना हो गया। उसने घूर कर देखा। कौन? नाम क्या है तेरा? किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में मेरी मां की टोकरी उठाई और फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। नीहा ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। राकेश और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। नीहा ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। संदीप, गड़ जा, तुझे कानून सिखाएंगे। ज्यादा जुबान चली तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। नीहा वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवालदार भागता हुआ अंदर आया। सर, सर, गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही राकेश और संदीप दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। वह शहर का बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, संदीप ने हवलदार को डांटा।
सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर रुकी। गंगा प्रसाद यादव उतरे और मजाकिया अंदाज में बोले, क्या हाल है चौधरी कामधाम, अच्छा कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं? आज राकेश और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी नीहा पर पड़ी। उसने देखते ही चेहरा बदल दिया, माथे पर पसीना आ गया। उसने तेजी से नीहा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम, आप यहां? राकेश और संदीप हैरान रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। यह उस बुढ़िया की बेटी है? नीहा की आंखों में अब केवल एक आम लड़की की घबराहट नहीं थी, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी। उसकी ठंडी और कड़क आवाज ने पूरे थाने में सन्नाटा ला दिया। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएओ संदीप राणा, आप दोनों मेरी मौजूदगी में खड़े हैं। आप सस्पेंडेड हैं, इफेक्टिव इमीडिएटली। सभी अफसरों ने तुरंत आदेश मान लिया। राकेश और संदीप सिर झुकाए खड़े थे। तभी गंगा प्रसाद ने हिम्मत जुटाई। मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इन्हें। नीहा ने घूर कर कहा, नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं। जहां तक आपकी समझाने की बात है, बेहतर होगा आप दूर रहें। गंगा प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। अगली सुबह मीनाक्षी देवी बाजार में अपने आम बेच रही थीं कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। एक नया इंस्पेक्टर उतरा। उसने मीनाक्षी देवी की टोकरी की तरफ इशारा किया। हमें सूचना मिली है कि इनामों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। तलाशी के दौरान आमों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकले। मीनाक्षी देवी चिल्लाईं, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने फंसाया है। पुलिस ने उनकी कोई न सुनी, उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठा लिया। समाचार तेजी से पूरे शहर में फैल गए। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। नीहा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग कर रही हूं, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। एसपी साहब एक विशेष टीम बनाकर जांच करेंगे। नीहा ने रोहित को बुलाया। तुम्हारी मदद चाहिए। उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया, हर जानकारी जुटाओ। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखाई दिया। वह वही व्यक्ति था जिसे राकेश के साथ कई बार देखा गया था। नीहा और एसपी ने एक जाल बिछाया। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि संदिग्ध को पकड़ने वाले हैं। गंगा प्रसाद का कैंप खलबली मच गया। उसने तुरंत राकेश को फोन किया, उस आदमी को पकड़ने मत देना, वरना सब पकड़े जाएंगे। गंगा प्रसाद नहीं जानता था कि उसका फोन पहले से पुलिस की निगरानी में था। जैसे ही राकेश और संदीप संदिग्ध को शहर के बाहर ले गए, नीहा और एसपी ने उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने गंगा प्रसाद के खिलाफ सारी सच्चाई खोल दी। अगली सुबह गंगा प्रसाद अपने घर में चाय पी रहा था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने नीहा, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर हकलाया, मैडम, ये क्या हो रहा है? नीहा ने कड़क आवाज में कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी, आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। गंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। वहीं शाम को मीनाक्षी देवी को बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही नीहा ने उन्हें अपनी कार में बैठाया। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह मीनाक्षी देवी को अपनी पोस्टिंग पर लेकर गईं और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। बड़ी बेटी प्राची की छुट्टी पर आने पर तीनों एक साथ हंसते खेलते समय बिताने लगे। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन संदेश यही है कि साहस, समझदारी और कानून के भरोसे किसी भी अन्याय को खत्म किया जा सकता है।